Shilpa Shetty Kundra, and this is the art of balance. पीठ के बल लेट जाइए। दोनों फीट साथ में रखें, पैर सीधे रखें और हाथ शरीर के साइड में। अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करिए राइट नी के ऊपर से और राइट नी को अपनी चेस्ट की तरफ बेंड करिए और बढ़े हुए हाथों से थाई को पेट पर दबाएं। फिर अपना सर, फिर अपना हाथ और फिर अपने पैर को छोड़ दें। अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करिए लेफ्ट नी के ऊपर से और लेफ्ट नी को अपने चेस्ट की तरफ बेंड करिए और बंधे हुए हाथों से थाई को पेट पर दबाएं। यहाँ सांस ले और सांस छोड़ते हुए अपना सर और चेस्ट जमीन से उठाएं और अपनी नाक और फिर अपनी चिन को अपने राइट नी पे टच करें। फिर अपना सर, फिर अपना हाथ और फिर अपने पैर को छोड़ दें। अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करिए दोनों नीज के ऊपर से और नीज को अपनी चेस्ट की तरफ बेंड करिए और बंधे हुए हाथों से थाइस को पेट पर दबाएं। यहाँ सांस ले और सांस छोड़ते हुए अपना सर और चेस्ट जमीन से उठाए और अपनी नाक और फिर अपनी चिन को अपने राइट नी पे टच करें। सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर आ जाइए और रिलैक्स करिए। अपने दूसरे पैर को जमीन पर एक्टिव रखें। सभी आसनों में सांस नॉर्मल रखिए। थाई को पेट पर दबाते समय शोल्डर्स को ज्यादा न झुकाएं। हल्का सा एब्स को कस के रखें जब आप सर और चेस्ट उठाएं। जब आप सर और चेस्ट उठाते हैं, अपने दूसरे पैर को जमीन पर एक्टिव रखें। थाई को पेट पर दबाते समय शोल्डर्स को ज्यादा न झुकाएं। हल्का सा एब्स को कस के रखें जब आप सर और चेस्ट उठाते हैं।
पेट के बल लेट जाइए। हथेलियों को माथे के नीचे रखें। दोनों नीज को बेंड कर ले, टोस पॉइंटेड। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और एंकल्स को पकड़ें, फुट को ना पकड़ें। सांस लें, सर, चेस्ट और थाइस को जमीन से उठाएं। इस पोजीशन को होल्ड करें और सांस को नॉर्मल रूप से लेते रहें। सुखासन या पद्मासन में कंफर्टेबल रूप से बैठें। अपनी उंगलियों से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अपने पाम की तरफ दबाएं। अपनी उंगलियों से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे और गहरी सांस लें जब तक आपके लंग्स में मैक्सिमम हवा ना भर जाए। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को छोड़ें। ये एक साइकिल है। फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें और राइट से सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को कुछ काउंट्स तक दोहराएं। फ्लोर पर बैठ जाएं। नीज को मोड़कर पैरों के सोल्स एक साथ ले आएं। दोनों हाथों से फीट को पकड़ लें। अपने हिप्स को आगे शिफ्ट करें, अपनी हील्स को अपनी बॉडी के जितने पास हो सके लाने के लिए। नीज को उठाएं और पीछे पुश करें। अपनी एल्बोज को लिवर की तरह इस्तेमाल करते हुए इनर थाइज को नीचे प्रेस करने के लिए। नीचे के स्ट्रोक पर अपनी नीज को जमीन पे टच करने की कोशिश करें। 30 से 50 ऊपर नीचे के मूवमेंट्स करें। एक तितली की विंग्स की फ्लटरिंग की तरह इस मूवमेंट को विजुअलाइज करें। घुटनों को नीचे दबाने के दौरान कोई जोर न लगाएं। अपने इनर थाई मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करें। बैठे हुए अपने शरीर को सीधा रखिए। सिट बोन्स ग्राउंडेड, दोनों पैर एक साथ सीधे आगे की तरफ और हाथ नीज पर रखिए। अपना राइट पैर बेंड करके सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए, बिना शोल्डर्स श्रग किए। सांस छोड़ते हुए हिप से आगे की तरफ झुक जाइए, सीधे पैर की तरफ। अपने हाथों से नी, शिन या टोस को पकड़े रखिए। चेस्ट से आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। सांस लेते और छोड़ते हुए स्ट्रेच को गहरा कीजिए। बैठी स्थिति में वापस आइए। अपना लेफ्ट पैर झुकाइए और लेफ्ट पांव को बिल्कुल राइट साइड की तरफ रखिए।
सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करिए और थोड़ा सा शरीर को सीधे पैर की तरफ घुमा लीजिए। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए और टोस को छूने की कोशिश कीजिए। सर या हाथों से स्ट्रेच ना करें, इसकी बजाय फोकस करिए फ्लैट बैक मेंटेन करने की, चेस्ट से लीड करते हुए। अपने राइट शोल्डर को लेफ्ट शोल्डर के साथ एक लाइन में रखिए। अगर सीधे नीज के साथ आप अपनी टोस को छू नहीं पा रहे हैं तो राइट एंकल, काफ या जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक पकड़े रखिए। सीधे बैठिए और दोनों पैर सीधे रखिए अपने सामने। अपनी लेफ्ट नी को बेंड करिए और लेफ्ट फुट को राइट हिप से बाहर स्लाइड करिए। फिर अपनी राइट नी को फोल्ड करिए और राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर क्रॉस करिए और राइट फुट को लेफ्ट हिप के बाहर लाइए। अपनी लेफ्ट आर्म को शोल्डर लेवल पर साइड से सीधा रखिए और उसे अंदर की तरफ ट्विस्ट करिए जिससे पाम दीवार की तरफ फेस करे और उसे स्पाइन पर स्लाइड करिए। अब लेफ्ट और राइट हाथ की उंगलियों को पीछे की तरफ इंटरलॉक करने की कोशिश करिए। अगर आप उंगलियों को इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रेन मत करिए। लगातार प्रैक्टिस करके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने की कोशिश करिए। दोनों सिटिंग बोन्स पर इवनली बैठिए। जिन लोगों को नेक और शोल्डर की प्रॉब्लम्स है उन्हें ये एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। सीधे खड़े हो जाएं, हाथ साइड में रखें। लेफ्ट नी को बेंड करें और शरीर का वजन राइट फुट पर रखें। लेफ्ट पाम से लेफ्ट एंकल को पकड़ें। लेफ्ट सोल को राइट इनर थाई पे रखें। टो नीचे की तरफ पॉइंटेड हो। लेफ्ट सोल को राइट इनर थाई में दबाते रहें और राइट इनर थाई को लेफ्ट फुट में दबाएं एक काउंटर फोर्स बनाने के लिए। सांस लें। आगे एक पॉइंट पर ध्यान करें। हाथों को सर के ऊपर नमस्ते में रखें और कुछ देर तक इस पोजीशन में रहें। नॉर्मली सांस लेते और छोड़ते रहें। अपने एब्स को एंगेज रखें और नॉर्मली सांस लेते रहें।
सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएं और सीधे खड़े होने की पोजीशन में आएं। मैट के टॉप एज पे खड़े हो जाएं, दोनों पैर एक साथ में। अपने चेस्ट के सामने दोनों हाथों को जोड़ लें। सांस लेते हुए अपनी आर्म्स को ऊपर की तरफ उठाएं और बैक को आर्च करें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार। सांस छोड़ते हुए अपनी कमर से झुके आगे की तरफ। सांस लें, अपना राइट पैर पीछे ले जाएं, हिप को नीचे लाएं और शोल्डर्स को पीछे खींचें। सांस छोड़ें, अपना लेफ्ट पैर भी पीछे ले जाएं और उठित चतुरंग दंडासन में आ जाएं। सांस रोककर अष्टांग नमस्कारणासन में आ जाएं। धीरे से अपने नीज, चेस्ट और चिन को फ्लोर पर रखें। हिप्स को फ्लोर से ऊपर रखें। अपने पाम्स को चेस्ट के पास और टॉर्सो के करीब रखें। सांस लेते हुए अपने चेस्ट को आगे और ऊपर की तरफ लेकर भुजंग आसन में आ जाएं। अब सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आ जाएं। अपने कमर को उठाने के लिए अपने कोर को इस्तेमाल करें। सांस लेते हुए अश्व संचालनासन में आ जाएं। अपना राइट पैर आगे की तरफ ले जाएं और दोनों हाथों के बीच रखें। सांस छोड़ते हुए अपना लेफ्ट पैर भी आगे ले जाएं और अपने पाम्स को फ्लोर पर टच करने की कोशिश करें। सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन में अपने हाथों को चेस्ट के सामने जोड़ लें। अपने दूसरे पैर के साथ भी सेम स्टेप्स को दोहराएं और इससे एक साइकिल पूरा हो जाएगा। Hope this helped you achieve your peace of mind. It's time for me to sign off. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।